आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तो बजे हुए हैं रात के 8। और पंखा बंद कर लेती हूँ, आवाज़ नहीं आती नहीं तो राधे राधे जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी मैं पीऊँगी ग्रीन टी क्योंकि वज़न भी तो कम करना है ना भाई। वज़न भी कम, और आज मुझे थोड़ा एनजाइटी वाला टाइप्स फील हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ग्रीन टी पी जाए और आपसे कुछ बातें की जाए। मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे संस्कारी कॉमेडियंस, जिस पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं कि आपको बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स थे। तो मैंने बस मैंने सोचा कि चलो बताते हैं क्या सिम्टम्स थे। 1 सेकेंड, साथ के साथ काम भी करते रहेंगे ना थोड़ा। यार इसको पता नहीं क्या हो गया, हमारे गर्म ही नहीं कर रही पानी, लाइट नहीं जल रही। और अभी ली थी हमने एकांश के टाइम पे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ बताया जाए मेरे सिम्टम्स क्या थे। सबके वैसे अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब मैं भी प्रेग्नेंट थी ना, तो जिसके भी लड़का है लड़की और थे, तो सारे सिम्टम्स सबके अलग ही होते हैं। थोड़े बहुत हाँ मैं कहूँगी मैच कर जाते हैं। जैसे मेरा हो गया स्टार्ट हो गया, तो मेरे कई सिम्टम्स थे जो मैच हुए थे दूसरों से। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगी और धीरे धीरे इस व्लॉग में सारे सिम्टम्स बताती हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मुझे। तो मैं बताऊंगी आपको सिम्टम्स कि क्या क्या थे मेरे। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं और आपके ना हर महीने सिम्टम्स चेंज होंगे। कभी लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बहुत एकदम डल फील होगा। ये सबके साथ ही होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हॉर्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो हॉर्मोन्स की बेसिकली ये वजह से होता है। और कहते हैं कि जब आपके बॉय हो तो हॉर्मोन्स बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, और गर्ल्स में भी, बस गर्ल्स में थोड़ा कम करते हैं। तो और ये सारी कई चीज़ें जो मैं बताती हूँ आपको कि मुझे क्या क्या फ़ील हुआ। तो भाई मुझे जैसे मंथ वाइज बता दो कि मंथ वाइज मुझे क्या क्या फ़ील हुआ, तो आप उससे थोड़ा रिलेट कर लेना। और मैं अभी कहूँगी भाई सब मेरे सिम्टम है, ज़रूरी नहीं आपको भी वो लड़के वाले या लड़की वाले जो भी है, बट मैं अपने जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा जो फर्स्ट मंथ था, देखो फर्स्ट मंथ में तो किसी को पता ही नहीं होता कि प्रेगनेंसी है नहीं है, तो वही सेकेंड मंथ से ही पता चलता है। तो स्टार्टिंग में मुझे जब पता लगा तो उस टाइम पे वही है, पीरियड मिस हुए। उससे पहले मुझे कोई सिम्टम नहीं था, क्योंकि मैं ऑन डेट से 1-2 दिन आगे पीछे ही मैंने चेक कर लिया था, तो उसमें पॉजिटिव आया था। और वो भी बिल्कुल मतलब माइनर सा ऐसा लाइन थी, तो उसमें भी मैं थोड़ी डाउट में थी कि पॉजिटिव है नहीं है, बट वो पॉजिटिव था। हम अपनी गायनी के पास गए, हमने HCG करवाया, HCG में भी वो पॉजिटिव आ गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ से हमारी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी प्रेगनेंसी की। उसमें फिर अपने बेटे को देख लो एक बार क्या कर रहा है, लेटा हुआ है। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है सेकंड मंथ से। सेकंड मंथ में फिर मुझे धीरे धीरे सिम्टम्स फील होने लगे। वो ये आपको पता लग गया प्रेगनेंसी है तो सिम्टम्स तो फील होंगे, वो सबके साथ होता है। उससे पहले कुछ नहीं फील हो रहा था मुझे। फिर सेकंड मंथ में तो देखो मुझे कोई वॉमिट वाला कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ बस थोड़ा टायर्ड फील होता था, हल्का फुल्का, इतना नहीं हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता था। जबकि मैं सेकंड मंथ में सोची थी यार मुझे कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे ऐसे प्रेगनेंसी का। और बहुत सी मेरे साथ मेरी बहनें, मतलब आप सब देख रहे हो, उनमें भी होगा कि उनको भी ये फील नहीं होता होगा, सिम्टम नहीं हुआ होगा सेकंड मंथ में। तो सेकंड मंथ में मुझे, क्योंकि हॉर्मोन्स इतने जल्दी नहीं बढ़ रहे होते, तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ ऐसा। हाँ मुझे थर्ड मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ, थर्ड मंथ से भाई मुझे, बल्कि 2.5 महीने के बाद ही मुझे सिम्टम्स फील होने लगे थे, जैसे वॉमिट होना। वॉमिट तो भाई मुझे पूरा 9 मंथ हुई है, पूरा 9 मंथ तक। एंड जिस दिन मैं डिलीवरी के लिए गई उस दिन तक मुझे वॉमिट हुई है, सुबह तक। सुबह 5 बजे हम गए थे हॉस्पिटल, उससे पहले मैं वॉमिट ही करके गई थी। तो मुझे तो पूरा एंड तक हुई है, जबकि मैंने सुना है कि 3 मंथ तक ही वॉमिट होती है और उसके बाद आपका नॉर्मल रूटीन होने लग जाता है। बट भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ तो वर्स्ट ही होती जाए कई कंडीशन वॉमिट के मामले में। तो हाँ, उस टाइम भी बहुत से कहते थे अरे लड़का होता है तो 9 मंथ तक वॉमिट होती है, कोई कहता था लड़की होती है तो होती है। तो मैंने जो आसपास सुना था उसमें लड़के का ही सुना था कि 9 मंथ तक वॉमिट होती है। कई में लड़कियों में भी होती होगी भाई, पर मैं अपना बता रही हूँ जो भी मेरा सिम्टम्स थे मैं अपने शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था। तो पहले तो ये था वॉमिट मेरी थर्ड मंथ से स्टार्ट होने लग गई, धीरे धीरे होती रही बढ़ती रही। और मुझे भाई किचन, मैं क्या बताऊँ भाई गॉड, किचन से तो मुझे चिढ़ नफरत हो गई थी। मुझे लगता था घर से किचन का पार्ट हटा दो एकदम, किचन मुझे घर में चाहिए ही नहीं।
इतनी स्मेल, पानी पीती थी उससे भी मुझे वॉमिट होती। खाना जैसे बन रहा है ना, क्योंकि मैं तो बना ही नहीं पा रही थी, मैं तो भाई खाने की स्मेल से ही ऐसे पागल हो गई थी कि मुझे किचन बंद करके खाना बनाओ या मुझे घर से बाहर भेजो जब खाना बनाओ। मुझे बिल्कुल भी खाने की स्मेल नहीं चाहिए थी, बिल्कुल भी किसी भी खाने की, यानी कि कोई वो था किसी भी खाने की। और मैंने भाई फिर मेरे हस्बैंड बनाते थे उस टाइम मेरे लिए खाना, तो ये बनाते थे और मैं कमरा बिल्कुल बंद करके बैठती थी कि मुझे आ ना जाए। उसके बाद भी वो ठंडा हो जाता था ना, ताकि उसकी वो स्मेल निकल जाए, गर्म में ज़्यादा आती है वो निकल जाए तब खाऊंगी। और भाई खाते ही ऐसा नहीं था कि मुझे होती थी, कई बार रोटी खाती तो नहीं हो रही, चावल खाती तो नहीं होती, कई बार वही खाना रिपीट कर रही, जैसे सुबह मैंने रोटी खाई तो नहीं हुई, शाम को या दोपहर में रोटी दोबारा उसी दिन खा ली तो भाई वोमिट। चावल सुबह या शाम को एक टाइम, मतलब एक खाने को मैं रिपीट नहीं कर सकती थी उस दिन क्या 2-3 दिन लगातार। तो मेरे साथ तो भाई ऐसा हुआ कि मैं खाना रिपीट नहीं कर पा रही थी। दूध देख के ही मुझे चिढ़ हो रही थी, दूध तो पीने की ज़रूरत नहीं थी, बस देखती थी और वॉमिट। दही भी, दूध भी, और चाय तो मैंने पूरे 9 मंथ, मतलब 9 मंथ को क्या, सेकेंड मंथ में तो फिर भी थोड़ी बहुत मैंने पी थी। वैसे मेरी गायनी ने मना करा था तो वो भी नहीं पी थी मैंने, पर मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी में चाय बिल्कुल नहीं पी। ऐसा नहीं मेरा मन करता ही नहीं था, मुझे चाय से नफरत हो गई थी, जबकि मैं इतनी चाय पीती हूँ। आप देखते हुए मेरे व्लॉग्स में, वीडियोस में कि मैं कितनी चाय पीती हूँ। उस टाइम मैंने 9 महीने पूरा चाय नहीं पी, ना टच की। मीठा खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था। तो 3rd मंथ से ऐसे हुआ कि मेरे एकदम से पूरा अपोजिट हो गया। 2nd मंथ का, 2nd तक मैं बड़ी खुश थी, 3rd मंथ में आते ही भाई मेरा तो बुरा हाल हो गया था। मेरा वेट बढ़ने की जगह कम होने लगा था। मेरा जब प्रेग्नेंट हुई मेरा वेट था 57, और जब मैं प्रेगनेंसी 3rd मंथ में मेरा वेट 56 या 55 हो गया था। तो मैंने कहा यार तो उल्टा ही जा रहा है। जबकि फिर मेरी गायनी से मैं गई, जब उनका अपना अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने बोला कि 3 किलो तक वेट कम होना नॉर्मल है, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। तो मेरा 55 हो गया था। अभी रुको, मेरा बेटा रो रहा है, उसे चुप करा दूँ, फिर मैं आती हूँ दोबारा। भाई एकांश अब सोया है, उसे सुलाने में लगी थी। हाँ, बच्चे के साथ यही होता है, आपको उसको पहले देखना है, रोने लग गया था तो। और फिर अब ठीक है ना। तो भाई मेरे को वॉमिट 9 मंथ तक हुई थी। ये मेरा फर्स्ट सिम्टम है जो मैं बताना चाहती थी आप सबको। ये मेरा सबसे मेजर सिम्टम था प्रेगनेंसी में। बेबी बॉय के सिम्टम में फर्स्ट सिम्टम वॉमिटिंग थी। मुझे पूरे 9 मंथ हुई है, हर खाने से हुई है। दिन में एक खाना एक बार ही खा पाती थी, दोबारा खाती थी तो वॉमिट हो जाती थी। दूध मैंने बिल्कुल नहीं पिया पूरे 9 महीने तक। उसकी जगह मैं दही खाने की, क्योंकि मैं वो तो पी नहीं पाती थी, तो दही खाती थी। दही फिर भी मैं खा सकती थी, पर दूध तो बिल्कुल नहीं, तो इसलिए मैं दही से प्रोटीन लेती थी। फिर मैं बीट रूट वगैरह ये सारी चीज़ें खाती थी। तो मैं दूध का ऑल्टरनेट ढूंढ लिया था, जिससे पनीर खाना, इससे प्रोटीन की पूर्ति हो सके जल्दी। तो ये सारी चीज़ें करती थी। और दूसरा सिम्टम जो मेरा था, मुझे मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था, बिल्कुल। मेरे को स्पाइसी फिर भी बहुत अच्छा लगता था। और हाँ, मुझे बाहर के खाने की बिल्कुल क्रेविंग नहीं हुई, मुझे सिर्फ घर के खाने की क्रेविंग होती थी कि मैं घर का खाना खा लूँ। खैर शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं हुई। फिर थोड़ी थोड़ी जो होने लगी थी डेवलप, मेरे 6 मंथ से हुई थी। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं थी कुछ भी खाने की, जो मिलता था खा लेती थी, बस खाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो 6 मंथ से मेरी क्रेविंग स्टार्ट हुई थी। वो भी घर के खाने की ही। बाहर का मैंने बहुत कम खाया। कहते हैं लोग गोलगप्पे खाने का बड़ा मन होता है, पर मेरा नहीं हुआ। मैंने एक बार खाया था, वॉमिट कर दी थी। तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ 1 या 2 बार मुश्किल से गोलगप्पे खाए और मेरे वॉमिट हो गई थी, मैंने वो बिल्कुल नहीं खाया। तो दूसरा सिम्टम है मेरा स्पाइसी खाने का, जो मैंने खाया। मीठा बिल्कुल नहीं खाया, मीठा तो मुझे देखने तक का मन नहीं करता था कि मैं देख लूँ मीठा। तो दूसरा सिम्टम ये है मेरा बेबी बॉय का जो सिम्टम है। 3rd सिम्टम जो लोग बोलते हैं, और मेरे साथ भी हुआ है इसलिए मैं बोलूँगी, जो कहते हैं टमी आपका नीचे होता है, क्योंकि जो बेबी बॉय होता है उसका वेट थोड़ा बेबी गर्ल से ज़्यादा होता है। बेबी गर्ल कहते हैं कि ऊपर की साइड होती है थोड़ा, और बेबी बॉय नीचे होता है, क्योंकि बेबी बॉय में थोड़ा वेट बेबी गर्ल के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो मेरे साथ जो सिम्टम था यही हुआ था कि मेरा जो बेबी बम्प था वो नीचे की साइड था, नीचे प्रेशर रहता था। और जैसे जैसे 6 मंथ निकला और उसके बाद 8th मंथ से तो आपका बेबी का वेट जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, उससे पहले तो इतना नहीं बढ़ता। तो उसके बाद तो मुझे बहुत
प्रेशर फील होता था चलने में, बैठने में, उठने में बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता था कि या मैं बैठी तो बैठी रहूँ, लेटी तो लेटी रहूँ, खड़ी तो खड़ी रहूँ। तो ये रहता था कि मेरे बहुत ज़्यादा उसमें रहता था। मतलब मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी अपनी प्रेगनेंसी में, अगर बात करूँ तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होने का मन करता था। वॉक कर लेती थी, बहुत आलसी हो गई थी, उस पर भी मैं आती हूँ। आलसी बने का तो मैं बताती हूँ आपको क्या था। तो थर्ड सिम्टम है कि बेबी बम्प नीचे होता है, जो मेरा था, मैं अपना बता रही हूँ। जो मेरे साथ सिम्टम्स हुए थे बेबी बॉय में, तो थर्ड मेरा था बेबी बम्प नीचे था, बेबी गर्ल में बोलते हैं ऊपर होता है, तो मेरे साथ भी यही था। और एक लाइन होती है टमी पे, जो प्रेगनेंसी का पता होगा उन्हें पता होगा, तो एक लाइन होती है टमी पे जाती है, कहते हैं टेढ़ी होती है तो लड़की होती है और सीधी होती है तो लड़का होता है। मैं अपनी बताती हूँ, मेरी सीधी थी। कभी कभार मुझे ना टेढ़ी लगती थी, बट वो टेढ़ी नहीं थी। मेरे को तो ना बार बार ध्यान से देखो ध्यान से देखो, तो मुझे देखती थी तो कई बार टेढ़ी दिखती थी, पर नहीं वो सीधी थी। तो वो आपकी सीधी लाइन थी मेरी। तो ये मेरा चौथा बेबी बॉय का सिम्टम था जो मेरे साथ हुआ था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली। और फिफ्थ जो था वो था, हाँ भाई मैं बहुत लेज़ी हो गई थी। अब मुझे नहीं पता, कोई कहता है एक्टिव हो जाते हैं, बट मैं बहुत लेज़ी थी, बहुत ज़्यादा लेज़ी थी। वहाँ से नहीं, अगर आए तो उसके पापा उसके बाद बैठे हुए हैं। वैसे मैं सुला के आई थी, अभी इसको देख लेती हूँ बाहर से, ये सो रहा है। तो जो फिफ्थ सिम्टम था ना यार, मैं भूल जाती हूँ। प्रेगनेंसी के बाद ये भी बहुत होता है भाई, माँ बनने के बाद आपका कहते थोड़ी मेमोरी लॉस हो जाती है। मेरी तो हुई है भाई, मुझे तो लगता है मैं भूल जाती हूँ सारी चीज़ें। तो ये सिम्टम भी था भाई। बहुत लेज़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी। इतनी तो मैं कभी नहीं थी। सोचो गर्मियों में डरा दिया। तो मैं कितनी लेज़ी हो गई थी ना प्रेगनेंसी में, तो मैं बहुत तो मत बताना। मैं खुद बता दूंगी थोड़ा अच्छे से, तुम तो बेइज्जती करते हो। एक हफ्ते तक नहीं नहाती थी, हर मंडे टू मंडे नहाना। इतनी लेजी हो गई थी, मंडे टू मंडे नहाना। चाय से नफरत हो गई थी तुम्हें, जो चाय तुम्हारी फेवरेट थी। मैंने वो तो बताया। तो भाई सही में बहुत लेजी थी मैं। सोचो गर्मियों का टाइम था उस टाइम, मेरा नहाने का ही मन नहीं करता था। मैं कहती यार, ये कहता भाई तू नहा ले, और जबकि मैं वो एक दिन में 2 बार नहाने वाली। हाँ 2 बार, अभी मैं 2 बार नहा रही हूँ, फिर से 2 बार या 3 बार नहाती हूँ। 2 बार तो मिनिमम है कि मैं नहाती ही हूँ दिन में। रात को सोते टाइम तो नहाना ही है मुझे। और भाई एक हफ्ता मेरा मन ही नहीं करता नहाने जाती, तो मैं 2-4 डब्बे डाल के आ जाती। इतनी लेज़ी हो गई थी भाई मैं। चलना मुश्किल है भाई, चलना 2-4 स्टेप चले, हाँ बैठ जाती हूँ। घूमने ज़बरदस्ती मुझे लेके जाते थे, क्योंकि मेरी गाड़ी ने बोलता वॉक करो वॉक करो। तो वो वॉक करने, ऐसा नहीं मैं खुद करना नहीं चाहती थी, बहुत होता था कि कर लूँ यार कर लूँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा रहता है, बट हो ही नहीं पाता था। इतना लेज़ी हो, हर बार सांस चढ़ना, एकदम से सांस फूल जाना, फिर बैठ जाती थी। और मेरे ना बेबी बम जो था वो बहुत नीचे था और बहुत प्रेशर था उस पर ना, तो मैं चलती थी वैसे प्रेशर होने लग जाता था मुझे बार बार टॉयलेट जाना होता था कि यूरिन पास करना है, यूरिन पास, जबकि नहीं करना होता था। प्रेशर इतना था कि लगता था यूरिन पास करना है। तो ये मेरा सिम्टम था, बहुत लेज़ी हो गई थी भाई मैं। और रेडी पटरी वो खाना था, और मैडम को सूट ही नहीं करता था। रेडी पटरी को तो खाना ही नहीं होता था। सही। 5 स्टार होटल, जितना महंगे से महंगे रेस्टोरेंट, जितने के बच्चे हैं वो उससे ज़्यादा खाना खाया। और एक बार कोई खा लिया, सुबह को खा लिया तो दोपहर को नहीं खा सकती वो। सही में यही बात है भाई। मैं रेडी हो खाना, जबकि मैं ऐसा नहीं खाती, कहीं का खा लेती हूँ भाई। मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं खा सकती, वो नहीं, वो नखरे नहीं है कुछ भी। बट प्रेगनेंसी में तो भाई अच्छे रेस्टोरेंट का खाना, मतलब दिल्ली का शायद ही कोई रेस्टोरेंट हो रहा होगा अच्छे वाला जिसका मैंने नहीं खाया होगा। एरो सिटी से लेके 5 स्टार होटल के खाना सब आया है हमारे घर में, सब बढ़िया से आया है और मैंने सब खाया। क्योंकि भाई 9 महीने की जर्नी में तुम खाना रिपीट ही नहीं कर सकते। तो सोचो मैंने कितना क्या क्या खाया होगा। और वेजिटेरियन है हम, तो वेजिटेरियन के बाद कितने ऑप्शन होंगे। हमारे पास बहुत कम ऑप्शन थे, बट फिर भी भाई मेरे पति ने हर जगह से मंगवाया मेरे लिए खाना। जहाँ से बोलती थी वहाँ से खाना आता था, और फिर एक टाइम खा लिया तो दोबारा नहीं खाती थी। बताओ क्या बताना चाह रहे हो। सब खाया, सब पे मेरा भी वजन उसी टाइम पे बढ़ा है। हाँ ये पतले हो चुके थे, तो मेरे खाने की वजह से इनका और वजन बढ़ गया। और भाई हम तो कहेंगे सब खिलाओ, तुम्हें बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है एक लड़की से, तुम नहीं खिलाओगे तो क्या होगा।
कुछ नहीं होता। तो ये सारे थे मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स थे। मैं लेज़ी हो गई थी और बेबी बम्प नीचे था। वेट लास्ट के मंथ में मेरा बहुत जल्दी बढ़ा। 8-9 चिड़चिड़ी में हो गई थी। चिड़चिड़ी भाई बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग गंदे वाला, एकदम से मूड स्विंग होता था एकदम से। वो तो मेरा पति देव था जो मुझे, और मैं 9 महीने नहीं लड़ा था। और अब पूरा कोटा पूरा कर रहे हैं। तुम्हें मैं क्या कहता बता। था? मैं इसको कहता था कि मैं अगर 9 महीने नहीं, जब तक तुम्हारा जापा होगा, जब तक बोला था ना नहीं लड़ूंगा है कि तुम्हारा फरवरी तक नहीं लड़ूंगा मैं, फिर पिटाई करूंगा, फरवरी मार्च तक, फिर पिटाई करूंगा। उसके बाद बेल्ट लूंगा, बेल्ट से दे सुताई। और यही चल रहा है, बहुत पिटती हूँ। तो बहुत और तुम पिटी है। भाई बहुत पिटती हूँ मैं, देख ही रहा होगा मेरे चेहरे से। 12 किलो वजन कम हो गया है। मैं 12 महीने 1% नहीं लड़ा था। हाँ भाई मैं बहुत चिल्लाती थी, सही बता रही हूँ मैं। मेरा बहुत गंदा मूड स्विंग होता था, एकदम से हंस रही हूँ खेल रही हूँ, एकदम से पता नहीं क्या हुआ और मूड स्विंग, रोने लग जाती थी बैठी बैठी। बैठी उल्टी कर देती थी। अरे रोने भी तो लग जाती थी। ये बैठी हूँ, ये देखा इसने मेरी तरफ और मैं रो रही हूँ। और रात को उठा वो, रात को सो रहे, ये उठी हुई है और बैठी रो रही। सही में भाई यही होता था, मैं रोने लग जाती थी रात में। रोना भी क्या रीजन था, ये स्ट्रेस हो जाता था कि क्या होगा। हाँ कि कैसे होगा कैसे। और लास्ट में जो लास्ट के 10 दिन या 15 दिन थे, या लास्ट का हफ्ता लगा लो भाई, वो तो जो निकला मेरा, मैं लेट ही नहीं पा रही थी। तो मैं ना मुड़ पा रही थी, ना लेट ना बैठ पा रही थी। मैं रोने रोज रो के सोती थी उसमें तो मैं। और पेट में ज्यादा तंग रात को करता था। हाँ भाई रात को इतना हार्ड हो जाता था मेरा पेट, इतना हार्ड। हाँ रात होते और 3:30-4 बजे तक रहता था, इतना हार्ड रहता था, मैं पलट ही नहीं पाती थी भाई। और मैं पूरी रात बैठ के रोई हूँ। लास्ट वीक जो था मेरा वो तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत कहते ना एकदम से ऐसा था कि भगवान अब बस अब सहन नहीं हो रहा, अब सहन नहीं हो रहा, ये वाला फेज़ था। बट वही भगवान की दया से कहते ना अच्छा हुआ सब। पर बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ हो गया था लास्ट में मेरा। मेरे से तो भाई ना उठना ना बैठना, और इतना हार्ड हो जाता था कि पता नहीं पेट में बच्चा है पत्थर है, ऐसा लगता था मुझे, बहुत हार्ड। और इसकी किक चालू हो जाती थी। हाँ फिर किक मारना, और जिस साइड मुझे पसंद है सोना उस साइड तो सोने ही नहीं देता था। और एक और सिम्टम मैं बताना भूल गई थी कि बोलते कि राइट साइड लेफ़्ट साइड बच्चा होता था, तो मेरे राइट साइड में था। मुझे राइट साइड फील होता था स्टार्टिंग से ही। कहते राइट साइड में, वैसे ये भी सिम्टम मैंने सुना था कि राइट साइड में लड़का होता है, लेफ़्ट साइड में लड़की होती है। तो मेरे साथ भी यही सिम्टम था मेरा, मुझे राइट साइड फील होता था। राइट साइड स्टार्टिंग से तीसरे चौथे महीने से जब फील होने लगता तब से मुझे राइट में होता था, कभी सेंटर में होता था, पर लेफ़्ट में कभी नहीं हुआ। और लड़के का शायद नीचे होता है ना। हाँ वो बताया मैंने। लड़की का ऊपर, ये लड़की होती कलेजे से दुखी हुई। हाँ लड़का होता है, थोड़ा हैवी वेट होता है ना, इसलिए होता है। और हमने सारे कपड़े लड़की के हमने सारे कपड़े ही कहाँ गए, हमने सारे कपड़े, लड़की के दे दिए थे। हाँ A to Z। A to Z पिंक कपड़े थे। जब ये पैदा हुआ ना तब भी बेचारे ने ऑरेंज कपड़े पहने, बड़ा होके बहुत सुनाएगा। Orange भी पहने थे, फिर पिंक पहने थे। पिंक पहने थे अगले दिन, वो हमारे पास फोटो पड़ी है, कहेगा बड़ा होके कि मेरे एक कपड़े नहीं लिए तुमने। तो वो लड़का गया है इस पे, शक्ल में तो तुम पे गया पूरी हूँ। कोई बात मेरे को नहीं। तो वैसे गया, वो एक जगह टिक नहीं सकता इसलिए। कहते बेटी बाप पे जाती है, बेटा माँ पे जाता है, तो ये होता है और मेरे साथ ये हुआ है। मेरा बेटा मुझ पे गया है। नेचर मुझे इस पे लगता है क्योंकि जैसे वो शैतानी थोड़ी अभी भी कर रहा है ना, वैसे मुझे नहीं लगता मैं कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी भी बोलती है बेटी करनी है, मेरे पे जाए दो घंटा बेटी करूँगा बेटी करूँगा एक 3 साल बाद। तुम हो तो बेटी, छोटी सी बेटी, कम से कम मेरे पे तो जाएगी। हाँ बस ये जाने के चक्कर में बेटी करेगा, बताओ वो तो उसको। महंगाई का जमाना है, समझे? क्या होगा? नहीं हमारी बेटी मेरे तरफ तो भाई, अभी 2 लोग मेरे से लड़ेंगे। हाँ तो भाई 2 लोग ही तो लड़ने चाहिए। दोनों सेम मूड के, सेम शक्ल, सेम सूरत। किसी एक पर गुस्सा आएगा तो दूसरे पे भी आ जाएगा। हाँ ये लग रहा है मुझे आजकल, जब मेरे पास है तो बेचारे मेरे बेटे पे भी आता है। क्यों आता है बेटे पे? मुझे फील होता है, तुम्हें तो फील होएगा। जेलस फील करने लग गया ये हमसे, जब से सबने बोला ना कि जब वहाँ पे गया, जब से जेलस फील। भाई 9 महीने मैंने ना इसकी शक्ल देखी थी, अब बताओ मेरे नहीं गया, मैं क्या करूँ, बताओ मैं क्या करूँ। मैं 9 महीने मेरा बेवकूफ बनाया था कि शक्ल देखूंगी तो तुम्हारे पे जाएगा, रात को सो रहा हो तो सोते सोते भी देख। और देख लो मेरे पे गया भाई, मैं क्या करूँ। मुझे तो देखो अच्छा फील होता है बड़ा।
तो दोस्तों ये थे मेरे सिम्टम्स। बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, हम तो ऐसे ही पागल है, बोलते रहेंगे। तो ये सारे मेरे सिम्टम्स थे। और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपका रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों। और एट द एंड दोस्तों, ऊपर वाले का जो आशीर्वाद मिल जाए उसको, लड़का हो या लड़की भाई, भगवान का अपना आशीर्वाद है। लेना चाहिए, हाँ, उससे अच्छे से अच्छा खुशी कुछ नहीं से, है। क्योंकि ये तुम्हें ना कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, ये सिर्फ भगवान देगा। 3 साल तक हम हमें इसी पता है। चीज में टॉर्चर रहे थे दोस्तों। तो हमें पता है कैसे, कितना दुखदायी टाइम था वो हमारा। तो भगवान की कृपा हुई हमें और हमने एक बच्चा अकेले- हुआ। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे और आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके रिप्लाई करूँगी। और भाई मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए हैं इससे पहले, जब जाके मुझे बच्चा हुआ तो उसकी भी मैं स्टोरी बताऊँगी आपको जल्दी ही, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीज़ें व्लॉग बना के, कैसे कैसे हमारा 3 साल का जो टाइम था वो निकला है, क्या क्या हमने सहा है। तो सारी चीज़ें आपको व्लॉग में बताऊंगी मैं जल्दी ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। राधे राधे।